गुड इवनिंग सभी को। आज के ईवीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को बताया था कि लास्ट क्लास जो नेचुरल डिजास्टर के थे, वाटर साइकिल, जो क्या हो गए, इंड हो गए। आज मैं एक नया लेसन लेके आया हूँ, है ना, आवर ह्यूमन बॉडी। आवर ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फूड। क्या देखेंगे? फूड। भोजन क्या है ना, भोजन क्या है? तो आप बताओगे भोजन क्या है? तो जिस पदार्थ को हम लोग खाते हैं, जिस पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, वो सारे क्या है? भोजन है। जिस पदार्थ को मानव खाने में यूज करता हो उसे क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। खाने में जो यूज करते हैं उसे क्या कहेंगे? भोजन, या पीने में। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको समझनी है, जब आप भोजन खाओगे, जब आप भोजन खाओगे तब आपको उससे क्या मिलेगा? पोषक तत्व मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स। बात समझ में आई? जब आप भोजन खाओगे, जब आप भोजन खाओगे तब उनसे क्या मिलेगी आपको? तो आप बोलोगे न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। क्या मिलेंगे? पोषक तत्व, है ना। क्या मिलेंगे? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्वों में क्या क्या चीजें आती है? देखिए क्या क्या आते हैं। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स आप जब भोजन करोगे तो क्या मिलेंगे? आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। या भोजन करने के बाद क्या मिलेगी? तो आप बोलोगे पोषक तत्व। बोले तो न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें रहती है? तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड क्या? तो आप बोलोगे रेसा, है ना। देखते हैं एक एक करके, वन बाय वन, और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है। कार्बोहाइड्रेट को आप देखोगे और फैट को वैसे देखोगे तो हमारे शरीर में 3 का डाइजेशन होता है, केवल 3 का, है ना। कौन कौन चीज़ों का डाइजेशन होगा हमारे शरीर में? तो आप बोलोगे किसका? कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा क्या बोलोगे? किसका होगा? तो आप बोलोगे प्रोटीन का। तीसरा किसका होगा? फैट का। बाकी जितने चीज़ें हैं, है ना, वो हमारे क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमारे शरीर में 3 चीज़ों का पाचन होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, है ना। अच्छा, आप इसमें से ये देखोगे, जैसे अब हम बात करते हैं कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हम लोग वैसे भी भोजन किस लिए करते हैं? तो ऊर्जा के लिए करते हैं और जीवित रहने के लिए। नॉर्मल सी बात है ना। तो आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट, है ना, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है। कैसा एनर्जी देता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है। और फैट जो है धीरे धीरे एनर्जी देता है, फ्यूचर के एनर्जी बोल सकते हैं। इस एनर्जी फैट को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। आपने कैमल में देखे हैं, है ना, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल या जानवर हैं, है ना, या जंतु हैं जो फैट के फॉर्म में क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। क्लियर है। अगर आपको जल्दी एनर्जी चाहिए, जल्दी एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या लेना होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको जल्दी चाहिए तो क्या लेना होगा? कार्बोहाइड्रेट। आपको धीरे धीरे एनर्जी चाहिए तो क्या लेना होगा? फैट। क्या लेना होगा? फैट। फैट क्या करता है? धीरे धीरे एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी। आप लोग ग्लूकोज पीते हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, है ना। खाना खाते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? क्या मिलते हैं हमसे? हमें उनसे कार्बोहाइड्रेट में जल्दी एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट क्या करते हैं? धीरे धीरे एनर्जी देते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात को बढ़ाते हैं, पॉइंट्स को। तो हमने लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, लिखे एनर्जी गिविंग। कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देने वाले हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, है ना। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलेगा? तो आप बोलोगे किसमें? राइस में, है ना। मैक्सिमम किसमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट? आप बोलोगे राइस में, दाल में और पोटैटो आलू में, है ना। इन 3 चीजों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा चावल में क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो आप बोलोगे गिविंग एनर्जी, है ना, गिविंग एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, ये भी बोल सकते हो, है ना। यानी कि क्या? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कौन है? गिविंग एनर्जी कौन है? तो आप बोलोगे एनर्जी गिवन या गिविंग एनर्जी कौन है? तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स की। किसकी? प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं? हेल्प इन बॉडी ग्रोथ। पहली बात यह है कि प्रोटीन का काम क्या है? तो हमारे शरीर का ब्रीदिंग,
हेल्प करना। हमारा शरीर वृद्धि कर रहा है तो कौन हेल्प करेंगे उसमें? प्रोटीन। कौन करेंगे? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है तो आप बोलोगे बॉडी ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? बॉडी ग्रोथ, है ना, हमारे शरीर की वृद्धि या विकास का पोषक तत्व है। क्या है? हमारे शरीर के वृद्धि और विकास का पोषक तत्व है। इसे और एक नाम से जानते हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, ऐसा ही लिखा आता है ना क्वेश्चन में। तो लिखा हुआ क्या? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स या बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स, ऐसे लिखा आता है। तो आप समझ जाइएगा बॉडी बिल्डिंग मीन्स क्या हुआ? शरीर बनाने वाले पोषक तत्व। शरीर बनाने वाले पोषक तत्व जैसे टिश्यू, सेल्स अगर टूटते फूटते हैं तो कौन हेल्प करेंगे उसे? तो आप बोलोगे प्रोटीन। शरीर का विकास में या वृद्धि में कौन हेल्प करेंगे? तो आप बोलोगे क्या? प्रोटीन, है ना। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो आप बोलोगे किस में? दूध, अंडा, मछली और एक क्या है? दाल में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है ना। आप लिख लोगे यहाँ दाल। दाल में भी सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है ना। दाल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दाल के अलावा आप अगर देखोगे, है ना, दाल के अलावा आप देखोगे तो सोयाबीन, सोयाबीन में आप भी आपको क्या मिलेंगे? प्रोटीन मिलेंगे। सोयाबीन में आपको क्या मिलेंगे? प्रोटीन मिलेंगे। दाल में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? दाल और मिल्क, दूध। दाल और दूध में, दाल और दूध में, दाल और दूध में क्या मिलेंगे? तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, दाल से मुझे लगता है इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे सोयाबीन। लिख देता हूँ, पॉइंट्स नहीं लिखा हुआ है। सोयाबीन, 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 है ना। सोयाबीन में मैक्सिमम प्रोटीन होती है ना। और इसके अलावा दाल भी है। क्या है? दाल। दाल सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि प्रोटीन किस में मिलेंगे तो आप बोलोगे सोयाबीन में, है ना। किसमें? सोयाबीन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके? फैट के। अंडा में भी मिलेगी, मछली में भी मिलेंगे, सब में क्या मिलते हैं? प्रोटीन। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं? सोयाबीन में। नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स की। किसकी? फैट्स की, वसा की, है ना। तो वसा का मेन अभी हमने बताया, वसा भी एक क्या है? फैट भी एक क्या है? तो आप बोलोगे एनर्जी गिविंग फूड, न्यूट्रिएंट्स है। क्या है ये? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है ना, यानी ऊर्जा देने वाले क्या है? पोषक तत्व। फैट, कार्बोहाइड्रेट दोनों क्या है? ऊर्जा देने वाला। मैंने पहले भी इसे एक्सप्लेन कर दिया। ये कैसा एनर्जी देते हैं? धीरे धीरे, और इस एनर्जी को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। फैट वाले एनर्जी को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो, है ना। ये फैट कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो आप देखोगे तेल, ऑयली वाले में ना, ऑयली वाले जितने भी फूड हैं सब में क्या मिलेंगे? तो आप बोलोगे वसा मिलेंगे, फैट मिलेंगे। जैसे घी, घी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फैट होता है ना, क्योंकि ऑयली सबसे ज़्यादा है। मक्खन, ये सब क्या है? ऑयली, बटर वाले, है ना, मक्खन ये सब क्या है? ऑयली है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे उसमें? फैट। मछली, मछली में भी क्या मिलेगी? फैट मिलेगी। क्या मिलेगी? फैट। जितने भी तला हुआ चीज़ें हैं, है ना, जितने भी तला हुआ ऑयली वाले हैं सब समझ जाइए उसमें क्या है? फैट है। क्या है? फैट। और फैट क्या है? ये स्लो एनर्जी देता है। कैसे देता है? धीरे धीरे एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन की। किसकी बात करेंगे? विटामिन की। विटामिन क्या करता है? पहली बात ये है कि विटामिन हमारे शरीर में रोगों को लड़ने का क्या करता है? लड़ने का क्षमता को विकास करता है। हमारे शरीर में रोगों को लड़ने के लिए क्या करता है? एक तरह से बोल सकते हैं क्या बनाता है हमारे शरीर में? एंटीबायोटिक जनरेट करता है हमारे शरीर को, ताकि हमारे शरीर रोगों से क्या कर सके? लड़ सके, है ना। क्या लिखा है? प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बीमारियों से। विटामिन का मेन काम यही है कि हमारे शरीर को ऐसे डेवलप करना जिससे क्या करे? बैक्टीरिया, फंगी रोगों से क्या कर सके? लड़ सके। तो ये काम कौन करता है? तो आप बोलोगे कौन करता है? विटामिन, है ना, विटामिन। इसीलिए हमें विटामिन रेगुलर खाना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, या फल फूल हमें हमेशा क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? विटामिन बढ़ाता है। ठीक है, बीमारियों से लड़ने के लिए क्या करता है? मदद करती है ना। और विटामिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल में। फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल में क्या मिलते हैं? सबसे ज़्यादा विटामिन मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक विटामिन का मैं एक और
मैं सोच रहा हूँ कि विटामिन्स का मैं एक क्या बना दूँ, वीडियो बना दूँ, जिसमें सारा विटामिन्स का हम लोग देख लेंगे, वाटर सोल्यूबल, इन वाटर सोल्यूबल और नॉट सोल्यूबल दोनों, और फैट सोल्यूबल दोनों देख लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मिनरल्स की, है ना। हमारे शरीर में आप देखोगे तो मिनरल्स का क्या काम है, तो आप कहोगे कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। हमारे शरीर के भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं कौन, तो बोलोगे मिनरल्स। और मिनरल्स क्या करते हैं, तो आप बोलोगे कि मिनरल्स का और काम है हमारे शरीर में हड्डी, टीथ, दांत, ये सब को क्या करना, क्या करना, रिपेयर करना, क्या करना, रिपेयर करना, मजबूत बनाना, तो मेकिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, है ना। मिनरल्स का काम क्या है, हड्डियों को मजबूती देना, क्या देना, मजबूती देना। और सबसे ज़्यादा मिनरल्स किस में मिलेंगे, तो आप बोलोगे मिल्क में, है ना, मिल्क में, किस में, मिल्क में, है ना। और क्या है, पालक, केला, ये सब में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। पालक में तो मिलता ही है, इसीलिए लोग कहते हैं कि पालक को खाइए, उसमें क्या है, मिनरल्स है, क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। आयरन भी मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की, किसकी, वाटर की, पानी की। तो हमारे शरीर में वाटर का क्या मतलब कि उपयोग है या क्या कार्य करता है वाटर हमारे शरीर में, तो आप बता सकते हो। पहला पॉइंट क्या, कि वाटर हमारे शरीर में क्या करेगा, तो डाइजेशन में हेल्प करेगा, क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में करेगा, हमारे शरीर में जितने भी विटामिन, मिनरल्स या कुछ भी चीज को क्या करना है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग, दूसरे अंगों तक क्या करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसमें वाटर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। वाटर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। हेल्प इन डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, कोई भी चीज को हमारे अंगों तक इधर उधर क्या करना है, ले जाना है, तो उसमें क्या करेंगे, वाटर हेल्प करेंगे। आपको पता होना चाहिए ब्लड ही है, तो ब्लड में भी लगभग 70% क्या है, पानी ही है, 70% क्या है, पानी ही है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे शरीर में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन मतलब कि शरीर में परिवहन करता है, तो ब्लड, आरबीसी कौन करता है, आरबीसी, और वो आरबीसी में 70% क्या है, वाटर है। और वो ब्लड किसको ले जाने में हेल्प करता है, तो हमारे जितने भी क्या है, मिनरल्स हैं और क्या है, आरबीसी, सबको क्या करता है, परिवहन करता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, ये रेशा की, है ना, रेशा, जो कि हमारे शरीर में क्या करता है, तो आप बोलोगे क्या, डाइजेशन में हेल्प करेगा, है ना। क्या में हेल्प करेगा, डाइजेशन में। और ये कहाँ मिलते हैं रेशा, तो आप बोलोगे फ्रूट्स में और वेजिटेबल में। इसका मेन हम लोग का उद्देश्य क्या है, तो आप बोलोगे कि कब्ज बनाने में, है ना, कब्ज ना बने, है ना, कब्ज से बचाता है। कब्ज समझते हो, कब्ज से बचाता है। देखोगे जैसे कभी कभी क्या होती है कि कब्ज हो जाता है, सही से बाथरूम नहीं हो पाती है ना, तो वो ऐसा कब्ज से कौन बचाता है, तो आप बोलोगे रेशा। इसीलिए हमें प्रॉपर क्या खानी चाहिए, फ्रूट खानी चाहिए, और क्या खानी चाहिए, वेजिटेबल खानी चाहिए। इतने आपको मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट और 7, है ना, कितने, 7। तो मैंने आप लोगों को 7 न्यूट्रिएंट्स बताया। इस पे बेस्ट एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, है ना, कि नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में इस पे बेस्ट कैसे कैसे क्वेश्चन एमसीक्यू दे सकते हैं, उसकी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक और पॉइंट से बैलेंस डाइट, है ना, क्या है, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, क्या है, संतुलित आहार, है ना। तो क्या कहोगे आप इसको, संतुलित आहार क्या है ना, संतुलित आहार क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, तो आप बोलोगे क्या, कैसा अमाउंट में आपको मिल जाएगा, राइट अमाउंट में। जैसे हमारे शरीर को जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिन जिन पोषक तत्वों का जरूरत है, वो प्रयुक्त मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में, प्रयुक्त मात्रा में अगर हमें मिल जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट, है ना। तो उसे हमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट अमाउंट में। किस अमाउंट में, राइट अमाउंट में, है ना। ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट मीन्स बैलेंस डाइट। अगर ये सारे चीज जितने भी 7 न्यूट्रिएंट्स है, ये हमको जितने मतलब कि क्या बोलते हैं, जितने हमारे शरीर को चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू हेल्थ, जितने हमें शरीर को चाहिए, अगर राइट अमाउंट में सारा चीज मिल गया, तो आप बोलोगे क्या है, बैलेंस डाइट है। क्या है, बैलेंस डाइट है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज यहीं रहते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और कल के लिए बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि कल मैं इस पे बेस्ट एमसीक्यू लेके आने वाला हूँ। क्या लेके आने वाला हूँ, एमसीक्यू, ठीक है। बाय बाय।